तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं रिकर्शन फंक्शन मतलब रिकर्सिव फंक्शन ऑफ पाइथन। तो शुरुआत करते हैं। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ आर नोन एज रिकर्शन फंक्शन। जो फंक्शन खुद से ही खुद को कॉल करता है उसे रिकर्शन फंक्शन कहते हैं। इन दिस फंक्शन द फंक्शन डेफिनेशन कंटेन्स इट्स ओवन कॉल। तो रिकर्शन फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर उसका ही कॉल दिया होता है, मतलब उसी फंक्शन को कॉल दिया होता है, उसे रिकर्शन फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन शो लिया है और इस फंक्शन के अंदर ही उसे कॉल दिया है, तो ये रिकर्सिव कॉल हो गया। तो यहाँ पर रिकर्शन है और ये नॉर्मल कॉल दिया है। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल देखते हैं इसी का। तो यहाँ पर शो फंक्शन लिया है जिसमें पैरामीटर n पास किया है और उसमें 5a वैल्यू पास की है और यहाँ पर वेलकम मैसेज प्रिंट किया है और यहाँ पर कंडीशन दी है n नॉट इक्वल टू 1 और यहाँ पर इस इफ के ब्लॉक के अंदर शो इस फंक्शन को कॉल दिया है और यहाँ पर n-1 किया है, मतलब हर बार ये शो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, होते होते n की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तब यहाँ पर 1 नॉट इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन फॉल हो जाएगी और कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा इस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर से। तो अगला एक फंक्शन देखते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे सीधे से। तो अगला है फाइंड फैक्टोरियल बाय यूजिंग रिकर्शन फंक्शन। तो रिकर्शन फंक्शन को यूज करके हमने फैक्टोरियल फाइंड करने वाला प्रोग्राम किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर फैक्टोरियल ये फंक्शन लिया है जिसमें n ये पैरामीटर पास किया है। जब n की वैल्यू 1 होगी तब सीधे से रिटर्न 1 किया है यहाँ पर, और 1 नहीं होगी तो यहाँ पर एल्स ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर रिटर्न किया है n इंटू फैक्टोरियल और इसमें n-1 किया है। तो हर बार यहाँ पर ये फैक्टोरियल फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और n की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी 1 से और 5 का हमारा फैक्टोरियल निकाल आएगा। अब यहाँ पर कौन सी भी वैल्यू पास कर दीजिए, उसका यहाँ पर फैक्टोरियल फाइंड होगा। तो ये प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो हम पहले सिंपल रिकर्सिव फंक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन लेते हैं शो और यहाँ पर सिंपल से प्रिंट में हम मैसेज प्रिंट करेंगे वेलकम, और उसके बाद इसी फंक्शन के अंदर शो इस फंक्शन को कॉल देंगे, मतलब ये किस तरह का कॉल हो गया, रिकर्सिव कॉल हो गया। और उसके बाद हम नॉर्मल कॉल देंगे इस फंक्शन को। तो इसे रन करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम वेलकम मैसेज प्रिंट होता गया, मतलब ये इन्फिनिटी में चला गया क्योंकि हमने इसे रोकने के लिए कौन सा भी ब्रेक कंडीशन या कुछ भी यूज नहीं किया है। मतलब हमने सेकंड प्रोग्राम में यहाँ पर कंडीशन दिए, क्या दिए है, यहाँ पर ये ब्लॉक को यूज किया है जिसमें हमने कंडीशन दी थी n नॉट इक्वल टू 1 और उसके बाद हमने शो में पैरामीटर पास किया है n। तो भी ले लेते हैं यहाँ पर n और यहाँ पर 5 पास करेंगे क्योंकि हमें वेलकम मैसेज 5 टाइम ही प्रिंट करना है, और यहाँ पर n-1 करेंगे क्योंकि हमें हर इटरेशन के बाद n की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, तब ये प्रोग्राम कहीं पर जाकर रुकेगा, नहीं तो इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम मैसेज 5 टाइम प्रिंट हो गया है। उसके बाद आप 10 टाइम इसे प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर 10 दीजिए। इस तरह से आप रिकर्सिव को रोक सकते हैं कंडीशन में लेकर इस तरह से, नहीं तो ये प्रोग्राम इन्फिनिटी में चला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 टाइम ये वेलकम मैसेज प्रिंट हो गया। अब हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। तो हमारे इस शो फंक्शन को नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर फैक्टोरियल ये फंक्शन नेम लेते हैं, उसके बाद ये सब निकाल देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इफ की कंडीशन लेंगे n एग्जैक्ट इज इक्वल टू 1 होगा तो हमें क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। और उसके बाद इल्स 1 नहीं हो तो क्या करना है, रिटर्न रिटर्न n इंटू हमारे फंक्शन का नेम क्या है, फैक्टोरियल, और ब्रैकेट के अंदर n-1, क्योंकि ये फैक्टोरियल फंक्शन
इस फंक्शन को कॉल करता जाएगा और उस समय n की वैल्यू हमें डिक्रीज होती जानी चाहिए 1 से, तभी ये प्रोग्राम कहीं पर जाकर रुकेगा। तो यहाँ पर हम कॉल देते हैं, नॉर्मल कॉल यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर कॉल नहीं देंगे तो यह हमारा फंक्शन कॉल नहीं होगा। यहाँ पर फैक्टोरियल, यहाँ पर हम 5 पास करेंगे। आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करके इसे ले सकते हैं या सीधा प्रिंट फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैं प्रिंट यप कर देता हूँ। इसे रन कर कर देख लेते हैं 5 का फैक्टोरियल निकल आता है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल निकल आ गया है। आप इसे डायनामिक भी बना सकते हैं, तो किस तरह से बना सकते हैं अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको 1 वेरिएबल यूजर से स्कैन करके लेना है इस तरह से इंटीजर। हम इनपुट फंक्शन लेते हैं और इसमें सिंपल सा हम इसे देंगे इंटर नंबर, एंटर और नंबर, जिससे इस प्रोग्राम को आप डायनामिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर 5 की जगह पर x डाल देंगे, x में जो वैल्यू आएगी उसकी फैक्टोरियल निकाल आएगा। तो यहाँ पर नंबर एंटर करते हैं हम, 4 एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल निकल आ गया है 24। इस तरह से आप प्रोग्राम को डायनामिक भी बना सकते हैं इस रिकर्शन फंक्शन को। तो ये था रिकर्शन फंक्शन ऑफ पाइथन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।